क्या आप जानते हैं कि महादेव का एक ऐसा अवतार भी है जिसने न्याय के लिए शनि देव को भी दंड दिया था? क्यों हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और कैसे एक अनाथ बालक न्याय का प्रतीक बना? आज सुनिए ऋषि पिप्पलाद की अनसुनी गाथा। यह कथा शुरू होती है ऋषि दधीची के महान बलिदान से। जब धर्म की रक्षा के लिए दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया, तब उनकी पत्नी गभस्ती विरह में सती होने वाली थीं। लेकिन उनके गर्भ में एक नन्हा बालक था। महादेव की आज्ञा से उन्होंने अपने गर्भ को एक पीपल के वृक्ष के पास सुरक्षित रख दिया। पीपल के साए में उस बालक का जन्म हुआ। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि शनि देव की दृष्टि के कारण ही उनके माता पिता उनसे दूर हुए। पिप्पलाद ने महादेव की घोर तपस्या की और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। उन्होंने आकाश मार्ग से जा रहे शनि देव पर प्रहार किया। शनि देव के पैर में चोट लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी कारण शनि देव की चाल धीमी हो गई। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर पिप्पलाद ने शनि देव को मुक्त किया, लेकिन 2 शर्तों पर। शनि देव 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कभी कष्ट नहीं देंगे। जो भी शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएगा, उसके शनि दोष दूर होंगे। ब्रह्मांड के रक्षक महादेव के अनगिनत अवतारों में से एक है पिप्पलाद अवतार। यह अवतार हमें सिखाता है कि कैसे एक असहाय बालक अपनी भक्ति और तप से ग्रहों के राजा शनि देव को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है। आइए आज इस महान यात्रा पर चलते हैं। सत्ययुग में जब वृत्रासुर का आतंक बढ़ा, तब ऋषि दधीची ने विश्व कल्याण के लिए अपनी जीवित देह का त्याग कर दिया। उनकी पत्नी गभस्ती इस वियोग को सहन न कर सकीं। वे सती होना चाहती थीं, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा बालक धर्म का भविष्य था। उन्होंने अपने गर्भ को पीपल के वृक्ष की जड़ों में सुरक्षित रख दिया और स्वयं सती हो गईं। जब पिप्पलाद को अपने माता पिता के साथ हुए न्याय का पता चला, तो उन्होंने देवताओं के पूछने पर जाना कि शनि देव की दृष्टि ही उनके कष्ट का कारण थी। पिप्पलाद विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में महादेव की ऐसी कठिन तपस्या की कि तीनों लोग कांपने लगे। प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वह अद्भुत ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। महादेव का प्रेम शिव जी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और धीरज ने मुझे जीत लिया है। तुम साधारण बालक नहीं, मेरे ही अंश हो। पिप्पलाद ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, प्रभु, यदि मैं आपका अंश हूँ तो मुझे जन्म लेते ही अनाथ क्यों होना पड़ा? क्या विधाता का न्याय इतना कठोर है? महादेव ने उन्हें समझाया कि कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने बताया कि उनके पिता दधीची का त्याग अमरता के लिए था और पिप्पलाद का संघर्ष संसार को न्याय का नया मार्ग दिखाने के लिए है। इसी समय शिव जी ने उन्हें अजेय शक्ति और वह ब्रह्मास्त्र दिया, जिससे उन्होंने आगे चलकर शनि देव को परास्त किया। जब पिप्पलाद के ब्रह्मास्त्र से शनि देव घायल होकर पृथ्वी पर गिरे, तो वहां एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। शनि देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं तो केवल कर्मों का फल देने वाला एक सेवक हूँ।
मेरा किसी से बैर नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति ने मुझे यह आभास करा दिया है कि न्याय में करुणा का होना भी आवश्यक है। शनि देव की विनम्रता देखकर पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मैं आपको नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि किसी भी अबोध बालक को अकारण कष्ट न मिले। शनि देव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे कभी भी महादेव के भक्तों और पिप्पलाद का नाम लेने वालों को आज हम शिव पुराण की उस दिव्य कथा को जानेंगे जो हमें अनुशासन, कर्तव्य और भक्ति का गहरा पाठ पढ़ाती है। यह कहानी है कि कैसे माता पार्वती के उपटन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और क्यों स्वयं महादेव को उससे युद्ध करना पड़ा। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं और वे चाहती थीं कि कोई द्वार पर पहरा दे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन चंदन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। जब महादेव वापस लौटे और अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक दिया। महादेव ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक ने कहा, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा जानता हूँ। महादेव के गणों नंदी, श्रृंगी और इंद्र आदि देवताओं ने बालक से युद्ध किया, लेकिन उस बालक की अद्भुत शक्ति के सामने कोई टिक न सका। अंत में महादेव को स्वयं अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काटना पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत पाया तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आदिशक्ति का रूप धर लिया और सृष्टि के विनाश की घोषणा कर दी। समस्त देवता भयभीत हो गए। तब महादेव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाकर जो भी पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आएं। देवता एक हाथी का मस्तक लेकर आए। महादेव ने हाथी का मस्तक बालक के धड़ पर जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित किया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। महादेव ने बालक को सभी गणों का स्वामी घोषित किया और नाम दिया गणपति। उन्होंने वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। कल्पना कीजिए उस बालक के साहस की, जिसे अभी संसार में आए कुछ ही क्षण हुए थे, लेकिन उसके लिए अपनी माता की आज्ञा ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्वामी से भी ऊपर थी। हे बालक, तुम जानते नहीं कि तुम किसे रोक रहे हो। मैं इस भवन का स्वामी हूँ और देवी पार्वती का पति। मुझे अंदर जाने दो। स्वामी कोई भी हो, पर इस द्वार का रक्षक मैं हूँ। जब तक माता की अनुमति नहीं मिलती, तब तक स्वयं काल भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। नंदी, श्रृंगी और यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उस बालक की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आदिशक्ति के संकल्प से जन्मा तेज था। हाथी का सिर केवल एक प्रतीक नहीं है, यह विशाल बुद्धि और धैर्य का प्रतीक है। महादेव ने बालक को गज का मुख देकर यह संदेश दिया कि जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, वही प्रथम पूज्य बनने का अधिकारी है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। वे संसार के मोहमाया से दूर शांत और सरल जीवन जीते थे।
उधर राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी सच्ची भक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव साधारण और विचित्र हैं। एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह बात पता चली तो वे अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। वहां उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन शिव का अपमान किया जा रहा है। अपने प्रिय पति का अपमान सती सह नहीं सकी। दुख और क्रोध से भरी सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने वी की सती ने बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव से विवाह किया। इस प्रकार शिव और सती का प्रेम अमर और अटूट माना जाता है।